हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और ये जो टॉपिक होता है ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, आपके मैथ्स के सब्जेक्ट के अंदर। जो आपका पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, शायद ही कोई शिफ्ट गई हो जिसमें यहां से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। और इससे पहले जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता था। जिस टॉपिक की आज मैं बात कर रहा हूं उस टॉपिक का नाम है आपका वेन हिले का ज्यामितीय चिंतन के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं। वेन हिले ने जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग आपने दी थी उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं। जिस तरीके से बताऊंगा एक ही बारे में आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में कुछ क्वेश्चन भी लिए है जो आपके सीटेट के एग्जाम में ऑनलाइन शिफ्ट में पूछे गए थे और आप लोगों को देखकर लगेगा यार इतना आसान टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं वेन हिले के इस टॉपिक की। आज आपका टॉपिक नंबर 7 है। इससे पहले 6 टॉपिक मैं करा चुका हूं, आप लोग जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में मैंने डाले हुए। ठीक, और वही टॉपिक करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक, तो चलिए करते हैं वेन हिले के ज्यामितीय चिंतन की स्टार्टिंग। जो बच्चे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहे यार आप लोग कर दिया करो। चलिए बात करते हैं वेन हिले की। देखिए अब इसकी थ्योरी तो बहुत बड़ी है। ठीक, तो पूरी डिटेल में तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको वो चीज पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में आनी है। और जो चीज आज की वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, चाहे तो आप लोग क्वेश्चन लगा के देख लेना। देखिए बात करते हैं वेन हिले के ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की, ज्योमेट्रिकल रीजनिंग के बारे में, ज्यामितीय चिंतन के बारे में। अब देखिए इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, ज्योमेट्रिकल रीजनिंग का सिद्धांत दिया था, जो थ्योरी दी थी, तो इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो ज्योमेट्री को किस प्रकार से सीखते हैं। तो ज्योमेट्री को सीखने का जो तरीका होता है बेसिकली उसी तरीकों को इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर बताया था। अब देखिए चाहे मैं हूं चाहे आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, क्या हमें एक बार में ज्योमेट्री आ गई कि शेप्स क्या होती है, शेप्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फॉर्मूले क्या क्या होते हैं? नहीं, एकदम नहीं आई। धीरे धीरे करके जैसे हमारी विकास होता गया, जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमें चीजों का कंसेप्ट पता चलते गए। तो जैसे जैसे हमारा विकास हुआ है वैसे वैसे हमारी जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है वो भी हमारी बढ़ती गई है। ठीक है, तो ये किस प्रकार बढ़ी है, किस स्टेज के अंदर आपको बच्चे को अंदर कौन सी चीज पता होती है, ये इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर बताया। और कई बार तो मतलब कितनी बार सीटेट के एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा गया है कि जो ज्योमेट्रिकल रीजनिंग का जो थ्योरी है वो किसने दी थी? वेन हिले ने इस थ्योरी को दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि बच्चा ज्योमेट्री को किस प्रकार से सीखता है। और जो प्रकार सीखने का मैंने आपको बता दिया, सीखने के लिए इन्होंने बताई थी 5 स्टेज बताई थी कि बच्चा 5 स्टेज के अंदर ज्योमेट्री को या ज्योमेट्री के जो कंसेप्ट होते हैं उनको सीख लेता है। ठीक है, अब इन 5 स्टेज के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में और ये चीज आपको समझनी है। बस ध्यान से कुछ लिखना विखना मत, कुछ भी बस समझते जाना, एक ही बार में आपके माइंड में फिट हो जाएगी। ठीक जी, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इनकी स्टेज के बारे में। देखिए जो इनकी पहली स्टेज है, पहली स्टेज का नाम है आपका लेवल 0, जिसको बोला जाता है ये चाक्षुषीकरण है। ठीक है, चाक्षुषीकरण यानी विजुअलाइजेशन। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। स्टेज तो इन्होंने बताई थी 5 कि बच्चा जो ज्योमेट्री का कंसेप्ट होता है, जो ज्योमेट्री होती है उसको कैसे कैसे किस स्टेज में कितना सीखता है। लेकिन लेवल हो गए वो 4। अब 4 कैसे हुए? लेवल 0 से इन्होंने स्टार्ट करी। अब भाई 5 स्टेज है, 5 स्टेज में लेवल 0 1 2 3 4, तो स्टेज 5 हो गई लेकिन लेवल आपके 4 तक है। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेज 5 बताइए लेकिन लेवल 0 से शुरू है तो लेवल आपके 4 होते हैं। ठीक, तो जो आपकी पहली स्टेज है यानी जो आपका लेवल 0 है उसका नाम है आपका चाक्षुषीकरण, जिसको विजुअलाइजेशन के नाम से बोला जाता है। आप लोग इसके नाम से समझ रहे हो, विजुअलाइजेशन मतलब जब देखकर कोई चीज की जाती है। इसमें बच्चा क्या काम करता है, कोई भी शेप्स हो गया, कुछ भी चीज होगी, उसको देखकर उनकी इमेज बना लेता है अपने माइंड के अंदर और उसी के अकॉर्डिंग उन चीजों का क्लासिफिकेशन भी करता है, यानी कि उनका वर्गीकरण भी कर लेता है, देखकर करता है। इसमें आप बच्चों से कहोगे कि बेटा ये क्या है, तो बच्चा कहेगा कि सर ये तो समोसा है। आप बच्चों से कहोगे बेटा ये क्या है, उसको कोई शेप दिखाओगे, बच्चा कहेगा कि सर ये तो पार्ले जी का बिस्कुट है। ठीक है, तो कोई भी शेप्स आप बच्चों को दिखा दो तो देखने के बाद बच्चा उनका क्या काम करता है, उसी के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करता है। गोल चीज दिखाओगे रोटी बताएगा, ठीक है, त्रिभुजाकार शेप दिखाओगे तो आपका समोसा बताएगा। तो पहली जो आपकी स्टेज होती है यानी जो आपका लेवल 0 होता है विजुअलाइजेशन, इसमें बच्चा चीजों को देखकर उनका क्लासिफिकेशन करता है। तो पहला लेवल आप लोग समझ गए। अब चलते हैं अगली स्टेज के अंदर, अगले लेवल के अंदर। अब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो गया, अगली स्टेज के अंदर आ गया, बच्चा भी बड़ा हो गया। तो जो अगला लेवल है या अगली स्टेज है तो ये है आपका लेवल 1। लेवल 1 का नाम है आपका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसमें बच्चा जो होता है, जो शेप्स होती है, जो आकृतियां होती है,
उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। अब वहां पर बच्चा देखकर क्लासिफिकेशन करता है, लेकिन यहां पर बच्चा जो शेप्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो गुण होते हैं, उनके आधार पर वर्गीकरण करता है। अब बच्चों को दो शेप दिखा दी, जैसे मान लीजिए स्क्वायर और रेक्टेंगल दिखा दिया। अब बच्चा यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको अलग करेगा कि भाई जो स्क्वायर होता है उसकी तो चारों साइड इक्वल होती है, और जो आपका रेक्टेंगल होता है उसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है। तो यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर बच्चा क्या काम कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर रहा है, वर्गीकरण कर रहा है। यहां पर बच्चा, जैसे मैं एग्जांपल भी आपको लिया हुआ है, वर्ग और आयत में डिफरेंस करना शुरू कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि बच्चा इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान जाता है। ठीक, तो ये आपका हुआ लेवल 1, जिसमें बच्चा एनालिसिस करता है। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, अगले लेवल के अंदर पहुंच गया। अगला लेवल आपका इनफॉर्मल डिडक्शन जिसको कहा जाता है, और ऑनलाइन जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें इसका दूसरा नाम ज्यादातर आया था, जिसको कहा जाता है रिलेशनशिप के नाम से भी कहा जाता है। चाहे इनफॉर्मल डिडक्शन आ जाए, चाहे रिलेशनशिप आ जाए, ठीक है, तो दोनों बात एक ही है। अब देखिए इसमें क्या काम करता है बच्चा, जो शेप्स होती है, आकृतियां होती है, उनके बीच में रिलेशन यानी कि संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जो बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाता है वो उनकी सिमिलरिटी के बेस पर बनाता है। ठीक है, समानताओं के बेस पर उनमें अंतर बनाता है। अब बच्चा अंतर कैसे बनाता है कि यार ये स्क्वायर है, जैसे अगर मैं स्क्वायर की साइड को, इन साइड को थोड़ा और बढ़ा दूं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। यार जो स्क्वायर और रेक्टेंगल होते हैं, इनके जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, दोनों के आपके 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर बच्चा सिमिलरिटीज के बेस पर उनमें संबंध बनाना आपस में शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके किसमें, इनफॉर्मल डिडक्शन, या फिर आप लोग इसे रिलेशनशिप के नाम से भी जान सकते हो। यहां तक समझ में आ गया? बेसिकली प्राइमरी में ज्यादातर यही तक यूज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं, अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया। ठीक, इसमें बच्चा क्या काम करता है, वैसे जो दो आपकी स्टेज बची है ये इतनी एग्जाम में आती नहीं है, बस इनके नाम आते हैं, लेकिन एक बार मोटी मोटी नजर डाल लो। अब हो गया आपका बच्चा लेवल 3 के अंदर। इसमें बच्चा क्या काम करता है, इसको कहा जाता है फॉर्मल या डिडक्शन के नाम से। इसमें बच्चा जो शेप्स होती है उनके फॉर्मूले ढूंढना शुरू कर देता है। अब बच्चा सभी के बारे में जान गया, जैसा आप लोगों को मैं रेक्टेंगल और स्क्वायर ही बताता आ रहा हूं, तो जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर है तो बच्चा अब इनके फॉर्मूले के बारे में भी जान जाता है कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, अगर एरिया निकालना हो। अगर पेरीमीटर निकालना हो तो 2l+b होता है। ठीक है, उसी तरीके से इसका निकालना हो तो आपका साइड स्क्वायर होता है, पेरीमीटर का होता है आपका 4a होता है। तो बच्चा यहां पर फॉर्मूले ढूंढने शुरू कर देता है आकृतियों के। जो आपका आखिरी स्टेज है, यानी जो आपका लेवल 4 है, जिसको कहा जाता है आपका दृढ़ता या फिर रिगर या फिर एक्जियोमेटिक। ऑनलाइन एग्जाम में सबसे ज्यादा इस नाम से जाना गया था, एक्जियोमेटिक की। यह आपका सबसे ऊपर का लेवल होता है आपका। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीजें बनाना शुरू कर देता है। जितनी चीजें उसने अभी तक इससे पहले के लेवल में सीखी थी, उनके बेस पर उनको यूज करके अपने क्या है, ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से भी चीजें बना लेता है, खुद से भी कंसेप्ट बना लेता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इनकी 5 स्टेज थी। 5 स्टेज के अंदर आप लोगों ने देखे लेवल 4 तक थे, 0 से लेकर 4 तक। उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि भाई पहले में क्या काम करता है, दूसरे में क्या काम करता है, तीसरे में क्या काम करता है। शुरू के 3 बड़े महत्वपूर्ण है, इसके बाद के तो 2 के सिर्फ नाम आते हैं। तो आप लोग समझ गए, ये है वेन हिले की आपकी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का कंसेप्ट, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की थ्योरी। बस इतना ही जानना आपके लिए जरूरी था। अब देखिए, वैसे मैंने कुछ सीटेट के क्वेश्चन भी लिए जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। अब आप लोग खुद देखना, इनको आंसर बताने की मुझे लगता नहीं आपको जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल चुटकियों में आंसर निकलेंगे। बहुत सिंपल ये टॉपिक है, लेकिन आपके एग्जाम में आता है। अब चलो भाई मेरे साथ इनका आंसर निकालो। अब देखना कितनी इजीली तरीके से आपके आंसर निकलेंगे। देखिए, आज बच्चे लाइव कैसे इंडिया पाकिस्तान मैच में लगे होंगे, है ना? 8 बजे से मैच है ना मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैच देख लो, उसके बाद देख लेना वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है। बिल्कुल सिंपल बात पूछ रहा है। ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का जो आपका थ्योरी है वो किसने दी थी? तो किसने दी थी? वेन हिले ने ये आपकी थ्योरी दी थी। आंसर आपका निकल कर आ गया। ये इतना सिंपल क्वेश्चन कई शिफ्ट में पूछा गया और कई के बाहर पूछा गया। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका आंसर निकल गया। अब बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण यानी कि लेवल नहीं है? अब इनके लेवल कितने थे? 0, 1, 2, 3, 4 तक लेवल थे। और क्या क्या नाम थे उनके? पहले नंबर पर आपका विजुअलाइजेशन था, ये भी होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन क्या मैंने आपको पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। एनालिसिस भी बताया था, एक्जियोमेटिक भी आपको बताया था। ठीक है, तो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन नहीं होता है। कभी कभी एग्जामिनर ने क्या पूछता है, आपके सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था,
इनको सीक्वेंस में पूछ लेता है कि इनको सही सीक्वेंस में लगाइए कि भाई पहले नंबर पर कौन आता है। जैसे पहले नंबर पर विजुअलाइजेशन आता है, पांचवें पर वो आपकी पांचवी स्टेज एक्जियोमेट्रिक आती है, तो इनको सीक्वेंस में भी पूछ लेता है। तो आप लोग इजीली सीक्वेंस में बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक पांचवी क्लास की छात्रा द्विमीय आकृतियां, यानी जो आपकी 2D शेप्स होती है, जैसे आपकी स्क्वायर हुई, रेक्टेंगल हुई, सर्कल हुई, ये आपकी 2D शेप्स होती है। तो 2D शेप्स का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। तो ज्यामितीय विकास के वेनिले सिद्धांत के अनुसार वह छात्र ज्यामितीय विवेचन के किस लेवल पर, आपके स्तर पर वो आपकी है। ठीक है, 2D शेप के बारे में उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर पाती है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इनके गुणों पर आधार पर इनका वर्गीकरण कर दिया कि भाई इसमें तो आमने सामने की साइड इक्वल होती है, इसमें सभी साइड इक्वल होती है। तो कौन सा लेवल था आपका? वो लेवल था आपका एनालिसिस था। ठीक, आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले को ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन वेन हिले से जुड़ा हुआ, जो आपके एग्जाम में आया कि वेन हिले के सिद्धांत के अनुसार जो ज्यामितीय चिंतन था उसके बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है। अब देखिए कितना सिंपल पूछा है। पहला है विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट बेसिक लेवल, कि विजुअलाइजेशन सबसे बेसिक लेवल है। बिल्कुल सही बात है। जो पहला ही लेवल था वही क्या था? आपका विजुअलाइजेशन था, जिसमें बच्चा देखकर क्लासिफिकेशन करता है चीजों का। ठीक है, तो आपका पहला बिल्कुल सही है। अगला है जो डिडक्शन लेवल है, कम्स बिफोर एनालिसिस लेवल। एनालिसिस लेवल से पहले डिडक्शन लेवल आता है। बिल्कुल गलत। बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आता है, अभी शुरुआत में आपको बताया था। अगला है रिलेशनशिप लेवल कम आफ्टर एनालिसिस। बिल्कुल सही बात है। रिलेशनशिप लेवल कब आता है? आपके एनालिसिस लेवल के बाद आता है। तो ए और सी आपका आंसर सही है। ए और सी आंसर आपका सही है। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। आप लोग देख रहे हो, ये क्वेश्चन सभी आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे गए थे, जो पिछली बार ऑनलाइन हुआ था, और जो ऑफलाइन में भी पूछा जाता था वो भी इसी तरीके का होता था। तो बहुत सिंपल आपकी वेन हिले की जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। एक समस्या को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है, ट्रायंगल कहता है। तो वेन हिले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के किस लेवल पर है। अब बच्चों को हमने क्या दिखाई? एक शेप दिखा दी कि बेटा ये क्या है, तो बच्चे ने कहा कि ये तो समोसा है, तो इसको देखकर समोसा कह दिया। अगर बच्चों को शेप दिखाई कि बेटा ये क्या शेप है, बच्चे ने कहा कि सर ये तो रोटी है। ठीक है, और कोई शेप दिखाई, ये क्या है, बच्चे ने कहा ये तो बिस्कुट है। अभी मैंने शुरुआत में बताया कि जब बच्चा चीजों को देखकर, यहां पर क्या काम कर रहा है? समोसे को देखकर। जब बच्चा चीजों को देखकर उनका क्लासिफिकेशन कर पाए, ठीक है, उनके नाम जान पाए, तो ये होता है आपका विजुअलाइजेशन के अंदर, पहली स्टेज के अंदर, यानी कि लेवल 0 के अंदर आपका होता है। ठीक, आंसर आपका निकल कर आ गया। चलिए अगले देखते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ लेना। आज की वीडियो बड़ी छोटी थी, मैंने तो क्वेश्चन भी ले दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन हिले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के लेवल की विशेषता का लक्षण नहीं है। जो इन्होंने लेवल बताए थे, इनकी विशेषताओं का लक्षण कौन सा नहीं है। पहला है एक्सपीरियंस डिपेंडेंट। देखिए, अनुभव आश्रित, ये तो बिल्कुल होती है इसकी विशेषता। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे बच्चे के अनुभव भी बढ़ते जाते हैं। विजुअलाइजेशन पर वो चीजों को देखकर करता है, उसके बाद प्रॉपर्टीज के आधार पर करता है, उसके बाद रिलेशन बनाता है। तो जैसे जैसे बच्चे का अनुभव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ज्योमेट्रिकल थिंकिंग को समझता जाता है। तो अनुभव तो बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। ठीक, ये तो बिल्कुल सही है। विकासात्मक, ये भी सही है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाएगा, वैसे वैसे ज्योमेट्रिकल जो कंसेप्ट होते हैं उनको सीखता जाएगा। अगला होता है अनुक्रमिक, यानी सीक्वेंस में। बिल्कुल सही बात है। जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के जो आपके कंसेप्ट दिए थे वेन हिले ने, वो एक सीक्वेंस के अंदर है। ये नहीं है कि विजुअलाइजेशन के बाद सीधा एक्जियोमेट्रिक आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपके बिल्कुल क्या है? सीक्वेंस है आपके। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो बचा ही क्या? एज डिपेंडेंट आपके नहीं होते। आपके पहले, दूसरे, तीसरे सही है। ये आपका फोर्थ आंसर ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी वेन हिले की थ्योरी थी। आप लोगों ने देखा कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। और जो शुरुआत में मैंने आपको वेन हिले की थ्योरी पढ़ाई है, जितना सिंपल वे में, आई थिंक आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो यही चीज आपके एग्जाम में आनी है। मैंने आपको क्वेश्चन भी करा के दिखा दिए कि क्वेश्चन भी कितने सिंपल आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक खत्म हो गया। जल्दी मिलता हूं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, और कल आपको ठीक मिलता हूं 8 PM आपको आपकी क्लास के अंदर। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर आप लोग कर सकते हो। जी पूछिए, अब आपका क्या क्वेश्चन है। हाँ, आंसर आप लोग खुद बिल्कुल सही दे रहे हो। आज थोड़े बच्चे इसलिए कम है, मैच देखने जा रहे हैं, तो मैं भी अभी मैच ही देखूंगा आप लोगों की तरह। बाकी क्लास 8 PM चलती है, 8 बजे चलती है। अब आप लोग एक काम और करना, जो मैंने आपको अपने सीटेट के नोट्स दे रखे हैं, उसमें प्रीवियस के क्वेश्चन दे रखे हैं 2022 तक के, जहां तक पेपर आपका ऑनलाइन हुआ था,
उसमें आप लोग प्रैक्टिस करके देखा करो। जो चीजें मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, चीजें समझाता हूं, उनकी प्रैक्टिस करके देखा करो। शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप लोग ना दे पाओ, सभी का आंसर आप लोग साथ दे दोगे। तो कंसेप्ट समझने के बाद इनके आप लोग नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करो, आपके कंसेप्ट पक्के हो जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है, ये काम आपको जरूर करना है जी। हाँ, सभी की क्लास चलेगी, जितने भी आपके सब्जेक्ट है सभी की क्लास चलेगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो ये खत्म करते हैं, छोटी वीडियो थी। ठीक, उसके बाद कल मिलता हूं ठीक 8 बजे दूसरी क्लास के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मैच देखते रहिए, मैं भी चलता हूं मैच देखने। थैंक यू।